अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर जी अब लास्ट व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था, हमने दावत की थी अपने तमाम चाचुओं की, फुफ्फो की, सबकी, और सब फुफ्फो लोग जो है ना 1-2 दिन रह के भी गए थे। तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है जो भी है बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब ज़रा रश हो जाए तो फिर काम हो जाता है। इसलिए हमने सारा कमरा जो था ना खुला हुआ था, सारा फर्नीचर वगैरह खोला था और कमरे को खुला किया हुआ था ताकि इजीली सब पूरे आ जाए। नीचे हमने क्लीन बिछाया हुआ था, ऊपर मैट्रेस वगैरह रख के बिस्तरे वगैरह करके तरीके से सबको सुलाया था। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारा सेट किया था। तो अब जी जब सब चले गए थे तो हमने कहा हमें बेड तो जोड़ना आता है, खोल भी लेते हैं, जोड़ भी लेते हैं। अपना भाई जो है उसको कहते हैं और तो किसी काम का नहीं, हमें यही कर देगा। फिर उसको कहा जी सारा बेड साथ जोड़े और साथ साथ जी मैंने सफाई की और ऊपर से उतार के लाना जो है ना सबसे मेन काम होता है। तो फिर मैंने पापा को कहा था, पापा जी आप ही उतार के लाते हैं, वरना हम लोग खुद ना अक्सर मैं और मेरा भाई और मेरी बहन हम तीनों मिलकर ना सारा काम ही कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने पापा को कहा था, पापा जी आप उतार के लाते। पापा ने और भाई ने मिल के उतार दिया था सारा कुछ ऊपर से। और तो कोई नहीं है, जो बड़ी जो साइड्स होती हैं, जो अगली वाली होती है और एक बैक, फ्रंट और बैक, ये दोनों ही मेन होती हैं, मतलब थोड़ी वजनी है। तो बाकी सारे जो डंडे शंडे हैं वो तो हमने खुद ही उठा लिए थे, मैं उतार लाई थी ऊपर से और मेरा भाई, हम दोनों मिल के। मतलब वज़न वाला काम इजीली मैं कर लेती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब हेजिटेशन नहीं फील होती कि क्या है मेरे से उठाया नहीं जाता, ये है वो है। नखरे करने वाले काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में इस तरह के नहीं हैं। तो मेरी बहन भी कर लेती है, मेरा भाई भी कर लेता है, हम तीनों कर लेते हैं मिल के इस तरह काम। मामा भी मेरी कर लेती हैं। कंधा मेरा बड़ा दर्द हो रहा था, दरअसल ना वो काम वगैरह करके ना यूनिवर्सिटी के फेजेस वगैरह स्टार्ट हुए थे ना, तो उसके लिख के ना झुक के गर्दन दर्द होने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा इशू बना था। तो इसीलिए मैंने बस ना पापा को कहा कि आप कर दें। ये मेरी बहन पीछे ना घूम रही थी और साथ वीडियो बना रही थी, और मैं और मेरा भाई जो है ना हम लोग काम कर रहे थे। तो इस टाइम जो थी ना मैं वीडियो अहमद की बना रही थी अपने भाई की, और मेरी बहन साथ खड़ी होकर बस देखते। हमने पीछे गाने लगाए थे, लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाता ना, इसकी वजह से हम लोगों ने बीच में ट्यून मतलब पीछे से साउंड आपको सुनाई नहीं, वरना तो बहुत मज़े की वैसे हमारी बनी थी ये वीडियो सारी। तो साथ ही वो नीचे डकरे वगैरह रखने थे, तो मुझे कहता था उठाओ, तो मैं उठाती थी और वो रखता था मतलब नीचे डकरे वगैरह। ये सारे काम हम लोग कर रहे थे। तो ये सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना सबसे मुश्किल काम था, इतना ज़्यादा करना था ना आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। लेकिन घर साफ़ ना हो तो बहुत उलझन होती है। तो सारा घर जो था ना हमने साफ़ सुफ करके ईजी हो के, मेरी बहन ने फिर खाना शाना बना लिया था। बाकी सारे काम जो थे ना सफाई वाला काम था मेरा, तो मैं सफाई वगैरह करने चली और मेरी बहन जो है ना वो साथ में सारा खाना वगैरह बना रही थी, और किचन की ड्यूटी जो थी ना वो उसकी थी, और बाकी ये जो काम था ना ये मेरा था सफाई का। तो फिर मैंने अपने भाई को साथ मिलाया, मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ बेड वगैरह करवाओ ना, तुम किस काम के हो, तुम्हें भी काम पे लगाया जाए। तो फिर इस तरह उसको मैंने साथ लगा के ना बेड को बस ये सेट करवाना था। बाकी सारा काम तो ईजी था, बस यही था, क्योंकि सही तरह पेच वगैरह जुड़ते ना, वरना चाहूँ तो मैं वो भी कर लूँ अगर मुझे करना आता, लेकिन आता नहीं ना फिर, इसीलिए बस मैं कहती हूँ फिर लूज़ ना हो जाए, हम ऊपर लेटे उठा नीचे फिर इस तरह। तो इसीलिए फिर मैंने उसको साथ लगा लिया था और इजीली सारा मैट्रेस वगैरह रख लिया था, हर चीज़ कर ली थी। और बाद में ये जो हमने नई बेडशीट मंगवाई थी ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो जो है ना अच्छी थी। रज़ाई वगैरह ना मामा पापा कमरे की विकी रज़ाई नहीं थी है, तो फिर हमने उनको, मामा ने मंगवानी तो कहते हैं साथ बेडशीट भी मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पर जी रज़ाई और मेरे भाई की बेडशीट वगैरह साथ उसने मतलब क्रिकेट का ही चैनल लगा था और साथ उसके कपड़े वगैरह पड़े थे, और बाहर वो फिर से ही गन डाल रहा था, फीलिंग था। और आके सफाई आपको नज़र आ रही थी नीचे ज़मीन, क्योंकि वो खड़ा था और वो मुँह हाथ वगैरह धो रहा था। अब इसने जाना था तो दोबारा से सारा नीचे साफ़ करना था। और मेरी बहन बना रही थी पुलाव, इसकी रेसिपी आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर किया, इसलिए बस सिंपल आपको दिखाया था कि ये मतलब चीज़ें बनी हुई हैं तो बना रही है। तो इजीली जो मतलब प्याज वगैरह को फ्राई करके उसमें टमाटर वगैरह डाल के, सारे मसाले वगैरह डाल के, उसने बहुत ही टेस्टी किस्म का पुलाव बनाया था, मटन पुलाव बनाया था। बहुत ही मज़ा आया था खाने का। वैसे मैं वरना मतलब हम लोग इतने शौक़ से नहीं खाते पुलाव वगैरह, बिरयानी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन पुलाव जब टेस्टी बना हो ना तो बहुत मज़ा आता है खाने का।
और मामा कह रही थी कि वो पिनिया वगैरह उन्होंने बनानी थी, तो लेकिन मामा बिज़ी थी नीचे काम दुकान वगैरह में, तो इसीलिए जो है ना पहले उन्होंने कहा कि सारा कुछ हो जाए ना, फिर मैं ऊपर आऊँगी आराम सुकून से आके बनाऊँगी। तो काफ़ी लंबा काम था। उन्होंने एक तो चावलों की पिनियाँ होती हैं गुड़ वाली, और मतलब एक चीनी वाली पिनियाँ होती हैं, एक अलसी की पिनियाँ होती हैं, उन्होंने यहाँ सबसे हट के डिफरेंट पिनियाँ वगैरह बनाई हैं। ये आप सारा सामान देख सकते हैं, 4 मगज़, काजू, पिस्ता, बादाम, तिल, काले चने, और साथ में कोकोनट गरी का जो क्रश करके रखा है। ये सारे पहले उन्होंने जी पिस्ता और बादाम और काजू डाले और इनको अच्छी तरह ना ऑयल पहले भून लिया हल्का सा विदाउट ऑयल, चूल्हे पे भी रख के ना उन्होंने भून लिया था इसको। तो चूल्हे पे रखा था और आराम से उसको भून रही थी, और फिर उसके बाद जो था ना उन्होंने उसको वापस परात में डाल दिया। ये आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की हैं। और ये पीछे से जो है ना लोहे लैलन वाले की आवाज़ें भी आने लग गई हैं, क्योंकि मैं बैठी थी धूप में तो मैं बना रही थी। और ये जो काले चने थे ना, इनको थोड़ा सा को मामा ने ना थोड़ा थोड़ा ग्राइंड किया था, मतलब थोड़े थोड़े मोटे भी बीच में आ रहे थे, तो अच्छे थे, बहुत मज़ा आया खाने का। लेकिन मैं फिर भी इतने शौक़ से नहीं खाती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं इस तरह की चीज़ें खाना। मतलब मामा डांटती मैं खाया करो, कुछ नहीं होता, ये है वो है फलाना ढमकाना है, ऐसे लड़कियों को वो लेकिन भाई दिल नहीं करता क्या बंदा करे। मैंने तो सिर्फ गुड़ वाली चावलों की पिनियाँ पसंद है और कुछ भी नहीं पसंद। ये जी उसका पाउडर है, और ये काजू पिस्ता बादाम इन सबको भी ग्राइंड कर लिया। इसमें थोड़े थोड़े ना सख्त सख्त मतलब मोटे मोटे भी बच जाएंगे, इतनी ग्राइंड नहीं किया कि उसकी एक एक ये देखे ना बीच में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, छोटे छोटे पीसेस बाकी रह रहे हैं, तो इस तरह करना है। तो अब जी मामा ने देसी घी और जो ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है ना, इन दोनों में इनको बनाया, और इतना सा हमने डालना है कि जो है ना ज़्यादा पिनियाँ जो हैं सख्त ना हो और ज़्यादा नरम ना हो कि टूटती जाएं, इस हिसाब से हमने उनको डालना है। और इसके बाद इसको लाइट से आंच पे हमने गरम करना है, और इसमें अपना सारा जी अब मामा ने ऑलिव ऑयल डाला, और अपना जो सारा हमने पाउडर मिक्सचर जो भी तैयार किया हुआ है ना वो सारा डाल देना। या मामा ने जो चनों का था काजू पिस्ता बादाम ये सारा डाल दिया है, और ये सारे को अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये इस बार मामा ने कोई नई डिश देखी थी, कोई पिनियों की रेसिपी, तो बस उन्होंने कहा मैं भी बना के इनको खिलाती हूँ, इनके दिमाग तेज़ हो, ये पढ़ाई में तेज़ हो। लेकिन खाता फिर कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी मैंने वैसे खाई है, लेकिन मैं वैसे ही नहीं मीठा खाती इतना ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ना, और मेरी बहन वो तो खाती नहीं वैसे भी, तो मामा ने उसको भी कहा था खा लो, लेकिन नहीं, मैंने एक खाई थी, लेकिन मेरा ना मीठा खा के दिल भरा। और मामा ने मीठा भी नहीं इतना डाला ताकि मैं आराम से खा लूँ, और वो मामा खुद भी नहीं मीठा इतना खाती, और वैसे भी इसमें गुड़ का था ना, तो वो टेस्ट अच्छा आ रहा था खा के। ऊपर से बीच में किशमिश भी थी, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कोकोनट जो लोग वैसे नहीं खाते, कुछ लोग खाते नहीं हैं जो होती है ना कोकोनट, तो उनको भी आराम से पाउडर बना के ना वो, ये जी अब हमने गरी का क्रश किया करके रखा था, वो भी इसके बीच में शामिल कर दिया। और ये जो है काजू पिस्ता बादाम ये सारे वो थे, पहले उन्होंने डाला था काले चनों का सारा। और हमने इसमें जो है ना गुड़ का जो चास बना के ना वो डालनी है, और वो भी इतनी सी ही डालनी है कि आपके जो है ना जो पिनियाँ बने वो ज़्यादा टूटे ना, ज़्यादा सख्त ना हो जाए, टूटने लग जाए तो फिर गोल गोल बनती नहीं है, और अगर सख्त हो जाए वो फिर खाई ही नहीं जाती। और ये दूध के साथ खाने से बहुत अच्छी रहती है। और इसमें 4 मगज़ भी डाले थे, वो पहले जो 4 मगज़ का पाउडर डाला था, और अब ये डाली है कोकोनट, वो मेरे से गलती हो गई तो इसलिए मैंने बोल दिया, वो मुझे सही पता नहीं ना लगा तो इसलिए मैंने बोल दिया था। ये अब डाला है कोकोनट गरी। ये सर्दियों की बहुत अच्छी है, ज़्यादातर जो है ना सब बड़े बड़े जो मतलब खा लेते हैं सारी चीज़ें, वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद हैं ये सब चीज़ें।
चारों मगज़ दिमाग के लिए, चने जो हैं हमारे गले के लिए, फिर कोकोनट भी इस तरह ही हैं हमारे फ़ायदे के लिए, तिल भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, किशमिश आई साइट के लिए, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिमाग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स वगैरह अक्सर बताते हैं कि ये चीज़ें खाएं, इससे मतलब काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं कि जो मेडिसिन से नहीं रिकवर हो सकते, तो वो इन चीज़ों से बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। तो आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी रेसिपी है। और आप जी अब एंड पे जो हमारा सारा मेन काम है ना, इसमें गुड़ को हमने बॉईल किया था और ये उसकी चास अब हमने इसमें डाली है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई शक्कर ऐड नहीं की, इसके अलावा कोई चीनी ऐड नहीं की, यही नॉर्मल सा मीठा था और ये हमने ऐड किया है। और इसे बहुत अच्छी किस्म की बनी है, ईज़िली इतनी हो गई थी, इतनी ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं थी कि आराम सुकून से, इतनी ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं थी कि बार बार टूट जाती, और इतनी ज़्यादा सख्त नहीं थी कि खाई नहीं थी जाती, बहुत अच्छी बनी थी। आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है, ये सर्दियों की बहुत अच्छी रेसिपी है। आप अपने घर वालों को, अपने अम्मी को, अपने अब्बू को खुद खाएं, बनाएं, पिएं, बहुत मज़े की बनेंगी। अगर आप सब खाना चाहते हैं तो हमारे पास आके भी खा लें, बड़ी ज़्यादा पड़ी हैं अभी भी। तो आप सबको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि आप सब इसे ट्राई भी करेंगे और हमारी वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग चढ़ाया था, दिल ही नहीं था कर रहा चढ़ाने का, पता नहीं क्यों, रूटीन भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। तो ये मामा ने अब ऑयलिंग हाथ पे करके ना तो फिर बना रही थी, छोटे छोटे बहुत ईजीली बन गए थे। तो ये जी अब हमारी पिनियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। आप सब ने इसी तरह ही हमारे वीडियोस को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियोस को शेयर करते रहना है। अल्लाह हाफिज़।